नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली आई एम श्योर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चाइना के दौरे पर गए थे, जहां पर बीजिंग में चल रही है विंटर ओलंपिक्स और उसी की ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वो वहां पर गए थे। और उसके बाद उनकी कई सारी और मीटिंग्स भी थी, जिसके चलते वो लोग यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी डिस्कशंस करने वाले थे रिगार्डिंग सीपेक एंड अदर इश्यूज विच ऑल्सो इंक्लूडेड द इशू ऑफ कश्मीर। और आपको वैसे बता दूं कि ये जो बीजिंग की विंटर ओलंपिक्स है, इसको इंडिया के द्वारा डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट भी किया गया है, बिकॉज इसमें गलवान घाटी में जो हुआ 2 साल पहले भिड़ंत थी, उसको लेकर एक विवाद सामने आया था एंड दैट इज वाई इंडिया ने इसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी अनाउंस कर दिया था। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडिया हैज बॉयकॉटेड फॉलोइंग द यूज ऑफ अ पीएलए कमांडर इन द टॉर्च रिले, जो कि ओपनिंग सेरेमनी में यहां पर होने वाला था। खैर, जो यहां पे पीएम इमरान खान की विजिट हुई है और जिसमें इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट को रिलीज किया है, जिसमें कि इन्होंने कश्मीर को भी इंक्लूड किया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये कल की ही खबर सामने आई है, फरवरी 7 को। चाइना पाकिस्तान हिट आउट एट यूनिलैटरल कश्मीर मूव्स। इन्होंने बेसिकली भारत के ऊपर यहां पर निशाना साधा है, ये कहते हुए कि कश्मीर की घाटी के अंदर इंडिया के द्वारा यूनिलैटरल मूव्स लिए जा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, आफ्टर जी इमरान मीट चाइना एंड पाकिस्तान रेकअप द जम्मू एंड कश्मीर इशू। तो बात करेंगे क्या स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो इसी पर्टिकुलर मीटिंग में दोनों कंट्रीज ने अपने सीपैक के प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है और रिव्यू करने के साथ साथ एक नया अग्रीमेंट भी है, जिसको कि यहां पर पेश करवाया है। दोनों चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर फिर से लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग प्लस का कॉम्बो लेते हैं तो आपको डायरेक्टली 4500 रुपीज ऑफ दिया जाएगा, जिसमें एक साल का जो कॉम्बो जो पहले 55,800 रुपए का था, वो अब मात्र 51,470 का रह चुका है। और जो 1.5 साल का कॉम्बो जो कि पहले 64,000 का था, वो अब मात्र 59,848 का रह चुका है। और इसमें भी आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको यूज करना होगा कोड अनि यूपीएससी, जिसमें कि आपको ये वाले फायदे भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मेरे साथ पर्सनली प्लान कर पाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपके घर पे 20 किताबें भी पहुंचाई जाएंगी। राइट, सो एज यू कैन से ओवर हियर, ये काफी ज्यादा एक गिव एंड टेक पॉलिसी की तरह काम करता है। पाकिस्तान ने यहाँ पे चाइना की जो भी नीतियां फिलहाल चल रही हैं, इनफैक्ट जो भी कंट्रोवर्शियल उनकी अग्रेशंस चल रही हैं दुनिया भर में, उन सभी को पाकिस्तान ने यूनिलैटरली सपोर्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस पाकिस्तान वाज कमिटेड टू अ वन चाइना पॉलिसी एंड साथ ही में यहाँ पे चाइना को लेकर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है कि उनके ताइवान के मुद्दे को लेकर, उसके बाद साउथ चाइना सी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जहाँ पे वैसे तो कई सारी कंट्रीज चाइना के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे आई थिंक बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे चाइना को यूनिलैटरली सपोर्ट करता है। इवन हांगकांग के मुद्दे को लेकर, इवन जिंगजियांग के मुद्दे को लेकर और इवन तिब्बत के मुद्दे को लेकर यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा चाइना को। और चाइना ने बदले में यहां पे पाकिस्तान को ये एश्योरेंस दी है दैट वी आल्सो रीअफर्म्ड इट्स सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इन सेफगार्डिंग इट्स सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी एज वेल एज प्रमोटिंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें कश्मीर का मुद्दा कहीं पर भी नहीं सामने आया है। आपके सामने है, ये दोनों कंट्रीज ने मिलकर के एक स्टेटमेंट इशू किया है। ये देखिए, ऑन कश्मीर द स्टेटमेंट सेड कि मिस्टर खान ने चाइनीज साइड को ब्रीफ किया कि क्या क्या अभी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, इंक्लूडिंग द कंसर्न्स, पोजीशंस एंड प्रेसिंग इश्यूज एट द मोमेंट। और इसी चीज को चाइना ने एक तरीके से रीअफर्म किया। इन्होंने कहा कि यस, द इशू शुड बी प्रॉपरली एंड पीसफुली रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन द यूएन चार्टर, रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड बायलैटरल अग्रीमेंट्स, एंड सेड इट अपोजेस एनी यूनिलैटरल एक्शंस दैट कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। ऑब्वियसली यहां पर अगर चाइना इतनी बात समझदारी से कह सकता है कि भाई आपको यूएन चार्टर के हिसाब से जो भी यहाँ पे रेजोल्यूशंस हैं उसके आधार पर इसको रिजॉल्व करना चाहिए, सो आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई इज चाइना एक्चुअली इंटरफेयरिंग ओवर हियर, बिकॉज ये एक बायलैटरल मुद्दा है। चाइना का इस चीज को लेकर कोई भी स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा। नाउ ये बायलैटरल मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। नाउ चाइना का इंटरफेरेंस यहाँ पे साफ साफ दर्शाता है कि वो जानबूझकर अपनी टांग यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, मिस्टर जी सेड चाइना फर्मली सपोर्ट्स पाकिस्तान इन सेफगार्डिंग नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, डिग्निटी एंड फाइटिंग टेररिज्म एंड वुड कंटिन्यू सपोर्टिंग दी सीपेक कॉरिडोर। तो ये भी एक तरीके से पाकिस्तान की करंट डिस्पेंसेशन को आश्वासन देने के लिए किया गया है कि हम लोग आगे जाते हुए भी सीपेक को सपोर्ट करने ही वाले हैं।
मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि चाइना ने यहाँ पर कश्मीर मुद्दे को उठाया है या फिर जम्मू कश्मीर को अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड किया हो। इसके पहले भी 2019 में, जब आपको मालूम होगा, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटीज के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया था, उस टाइम पर भी बीजिंग ने अपनी यहाँ पर काफी ज्यादा बातें रखी थी। आपके सामने है ये वाली खबर, 2019 अगस्त 6 की ये बात है। आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के बाद चाइना सेज दैट वी आर अपोज्ड टू लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये केवल 2019 में ही नहीं हुआ, 2021 की ये खबर आपके सामने है, पिछले साल की बात है। चाइना रीआइटरेट्स सपोर्ट फॉर पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशू। तो जब भी इनको मौका मिलता है तब भी यहां पे चाइना हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। ये भी आप देख सकते हैं 2020 की खबर है, और ये जो बात हुई थी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चल रही थी। उस टाइम पर चाइना ने खुद से कश्मीर को उठाने की बात यहां पर करी थी, कश्मीर के मुद्दे को उठाने की बात करी थी, विच अगेन क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जबकि वो जानता है कि ये एक बायलेटरल इशू है, दोनों कंट्रीज इसको आपस में मिलकर सुलझाएंगी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, तो चाइना का यहां पर इंटरवेंशन करना या इंटरफेरेंस करना साफ साफ गलत है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसा करता ही रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें, एक नया अग्रीमेंट है जो कि सीपेक को लेकर साइन हुआ है, जो कि इन माय ओपिनियन केवल यहां पर मीडिया को एक तरीके से दिखाने के लिए है। यहां पर असल में कोई मेजर अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। प्रॉब्लम्स चल रही थी सीपेक में काफी लंबे टाइम से। इनफैक्ट 2021 वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग ईयर फॉर पाकिस्तान, पर्टिकुलरली बिकॉज सीपेक के कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक्स हुए थे, और साथ ही में सीपेक के अंदर जो कई सारे वर्कर्स, काम करने वाले चाइनीज वर्कर्स थे, उनकी यहाँ पे जान भी गई थी। एंड इनफैक्ट इवन चाइना के द्वारा बहुत प्रेशर डाला गया था कि हम लोग यहाँ पे काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये अग्रीमेंट को रिव्यू किया गया है, कोई नया अग्रीमेंट यहाँ पे साइन नहीं किया गया है। इन्होंने यहाँ पर जो पाकिस्तान के द्वारा एश्योरेंस केवल इतनी दी गई है कि अब से इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पिछले साल का जो सबसे ज्यादा यहाँ पे लाइमलाइट लेने वाला इंसिडेंट था वो था ये वाला बस ब्लास्ट, जिसमें कि 13 वर्कर्स की डेथ हुई थी, जिसमें कि असल में 9 जो यहाँ पे वर्कर्स थे वो चाइनीज वर्कर्स थे। और उसके बाद चाइना पूरे के पूरे सीपेक के प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो चुका है। आपको मालूम होगा बलूचिस्तान में, ग्वादार में कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए, और ये भी इनफैक्ट काफी चिंता के इश्यूज थे फॉर द चाइनीज डिस्पेंसेशन। लेकिन ये वाला जो मुद्दा था इसने चाइना को काफी ज्यादा एक बार के लिए हिला दिया था, और इसी चीज को एश्योरेंस देने के लिए पाकिस्तान यहाँ पे चाइना को ये बोलकर आया कि हम लोग यहाँ पे इतने सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय करने वाले हैं वगैरह वगैरह, हम लोग चाइनीज नेशनल्स को यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। और इसी के चलते आई थिंक चाइना के द्वारा ये वाला बड़ा कदम लिया गया है कि वो लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रिव्यू या फिर एक तरीके से रिन्यू भी करने वाले हैं। सो ये कोई बहुत बड़ी खबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, जो कश्मीर का मुद्दा है, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हमने जो चाइना को इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से रुकना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि इंडिया के द्वारा जो विंटर ओलंपिक्स को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट करने का यहाँ पे स्टैंड लिया गया है, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी बात है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कि इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग नाइस, लेकिन अब वी हैव एक्चुअली शोन कि हम लोग भी इस तरह के कदम यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 की सीरीज चल रही है, एक डेडिकेटेड सीरीज है जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की ज्योग्राफी को समाप्त कर चुके हैं, और अब हम लोग क्लास 9th में आज के दिन हम लोग सेट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लाइमेट को कवर करने वाला हूँ। बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें डेफिनेटली आकर जुड़ेगा। इसका लिंक नीचे पिन्ड कॉमेंट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। क्लास होने वाली है दोपहर 4 बजे। इसके अलावा आप लोग ये वाली सब्सक्रिप्शंस के प्राइस देख सकते हैं। आइकॉनिक अगर आप लेते हैं 1 साल का तो 75,000 का पड़ता है, जिसमें कि अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, और साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।